पर ऐसा अपने ऊपर गिव अप मत कर देना। पर जो ये कहूंगा, तुम यूपीएससी में गिव अप कर दो, अपने ऊपर गिव अप मत करना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तू करेगा कुछ, उस पर गिव अप मत करना कि मेरे को करना है। क्योंकि बड़े से बड़े बंदे हैं ना, जो लोगों ने भी यही बात अगर जो करी। तुम्हें भी पता है कि हो सकता है, और अगर तुमने उस पर कोशिश करना बंद कर दिया तो वो गलत कर रहे हो तुम। अगर जो तुम्हें पता है कि हो सकता है तो भाई कोशिश करो भाई, गिव अप मत करो उसमें। जो रोगन ने बोली थी कि जो हाइपर सक्सेसफुल बंदे होते हैं ना, उनमें बहुत तगड़ा सेल्फ बिलीव होता है। वो कहते हैं वो हारते हैं, फिर वो सीख के आते हैं, और पर वो नेवर गिव अप वाला माइंडसेट होता है कि वो कभी हारते ही नहीं, कभी वो फिर से सीख के आते हैं, फिर से आते हैं, हार जाते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर सीख के आते हैं, फिर एक दिन जीत जाते हैं वो। ये होता है हाइपर सक्सेसफुल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। हेलो गाइस, आज करने के बाद माइंडसेट पे और वैसे बाकी किसी चीज पे भी कर लेते हैं हम। तो पहले माइंडसेट पे करते हैं। वैसे हमने अभी शुरू कर लिया था। हाँ, हम अभी डिस्कस कर रहे थे माइंडसेट और एटीट्यूड में क्या फर्क है और क्या सिमिलरिटी हो सकती है। माइंडसेट पहले तो यार व्हाट इज माइंडसेट ही देखते हैं। हाँ, पहले वही देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है माइंड। पहले तो अभी बोला था व्हाट इज माइंडसेट। माइंडसेट में दो शब्द होते हैं, माइंड और सेट। तो मतलब माइंड को सेट करना। तो कैसे सेट करना? यही हो गया। ये माइंड को सेट करना। माइंड क्या है? हमारा दिमाग ही हुआ भाई, हमारे थॉट्स। हमारा दिमाग नहीं होता माइंड। हमारे थॉट्स हो गए। ब्रेन अलग होती है, माइंड अलग होता है। बुद्धि अलग होती है अबे और मन अलग होता है। मन ही तो माइंड होता है भाई, बुद्धि में ही तो मन होता है। अबे नहीं, वही बुद्धि अलग होती है, मन अलग होता है। अबे नहीं भाई, दोनों ब्रेन में ही होता है। अबे नहीं, भगवत गीता में लिखा है भाई पर मैं बुद्धि अलग होती है, माइंड अलग होता है। और हमें बुद्धि को करना चाहिए ट्रेन ज्यादा, मतलब उसको अच्छी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि वो माइंड को कंट्रोल कर सके। नहीं तो माइंड बुद्धि को कंट्रोल कर गीता लेगा। में लिखा हुआ, पर भाई बुद्धि में ही मन होता है भाई। अगर तेरी बुद्धि, तू ये कह सकता है मन तेरी बुद्धि की इंफॉर्मेशन से चलता है, पर मन अलग है। मैं अलग जो तेरी बुद्धि में होगा वही तेरे मन में चलेगा। फर्स्ट पॉइंट पे ही मान लेते हैं कि मन हमारी बुद्धि पे चलता है। इतना तो सही है, तू इतना तो मान सकता है ना। हाँ। कि जैसे भाई अगर बुद्धि नहीं है तो मन भी बेकार से होगा। हाँ। अगर बुद्धि तो अगर बच्चों का मन बुद्धि नहीं है उनमें, तो उनका मन चलता होगा। अबे तभी तो उनके बहुत सारे वांट्स होते हैं अलग अलग, कि भाई मुझे टॉय चाहिए, मुझे स्वीट्स तो मन तो चल रहा है उनका, मन ही तो बच्चा चाहिए उनको। अबे नहीं भाई, अबे क्योंकि Mind- बुद्धि कम है ना उस वक्त। अबे बुद्धि कम हो तो मन ज्यादा होता है, बुद्धि ज्यादा हो तो मन कम होता है। हाँ, यही कनेक्शन बोल रहा हूँ बस मैं इसमें। ये तो- तो नहीं है अबे, क्योंकि भाई बुद्धि तो सब में होती है भाई, ह्यूमंस में तो होती है बुद्धि। तो माइंड क्या है, मतलब क्या है? व्हाट इज माइंड? माइंड दोनों हो गए भाई, बुद्धि और मन दोनों। नहीं यार, बुद्धि अलग है यार, वो अबे इंटेलिजेंस है। अबे माइंड में भाई सब आ गया। अबे नहीं यार, अबे बुद्धि अलग है। माइंड में इंटेलिजेंस भी आ गया, माइंड में सब कुछ आ गया भाई। तो माइंड मेरे हिसाब से तो ये है कि माइंड में सब आ गया वो। मन। और मैं ये बात कर रहा हूँ ज्यादा बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की तरफ से। तू शायद वो कुछ अलग तरह से सोच रहा होगा, स्पिरिचुअलिटी या फिर कुछ भाई मेटाफर्स की ओर से सोच रहा होगा तू, क्या? कि माइंड वगैरह अलग है, बुद्धि और मन ये सब अलग हो। तो यही तो होता है। अबे वही तो मैं कह रहा हूँ, तू शायद अलग सोच रहे हैं, ज्यादा सिंबल्स तो की तरफ से। माइंड और बुद्धि ऊपर रहती है, माइंड नीचे रहता है। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ। अबे भाई माइंड में ही तो बुद्धि होती है। नहीं होती यार। माइंड में तो बुद्धि होती है। अबे भाई माइंड में सब कुछ आ गया भाई, माइंड में बुद्धि आ गई, माइंड में मन आ गया, माइंड में सब कुछ आ गया भाई। मैं भाई सबको ग्रुप कर रहा हूँ एक में ही, और वही शर्म नहीं है, माइंड अलग है, तो तू बुद्धि अलग है, माइंड तो अलग भाई है। सोच, टाइम तो है हमारे पास सोच। तो अगर देख अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा क्या है, बुद्धि हम में या माइंड करा रहा है, या हमारी बुद्धि करा रही है? तेरे को ये करना था, फिर करना तो था। ज्ञान चुनने में बहुत ज्यादा भाई माइंड और बुद्धि सेम ही हो गया भाई। तो ज्ञान हम ज्ञान पेल रहे हैं, ठीक है, हाँ। ज्ञान पेल रहे हैं, मतलब ऐसे ही पॉडकास्ट कर रहे हैं। हाँ, हाँ। ये हमारा मन है करने का, पर ये हमारी बुद्धि करा रही है। और क्या। अबे जो बुद्धि कराना चाहती है वही होता है, अगर कराना ही नहीं चाहती तो होता ही नहीं। जो वही हम सोच रहे हैं वही करते हैं, जो हम करना ही नहीं चाहते वो करते ही नहीं। अबे सेम ही है भाई, तू ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स सोच रहा है भाई। माइंड बस भाई तो गुड माइंड तो भगवत गीता पूरी तरह से माइंड पे ही है, देखा जाए तो। मैंने तो डेडिकेटेड एक
एक तो शायद। चैप्टर डेडिकेटेड है उस पे, तूने ज्यादा पढ़ा Mind है पे। उसके बारे में तो। माइंड पे पूरा डेडिकेटेड है। उसमें बताया जाता है कि माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं, माइंड और माइंड सेट पे कैसे जाते हैं, पूरा माइंड सेट कैसे करता है, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि उसमें अबे मेन पॉइंट नहीं लिखा हुआ है mindset, चल कि भगवत गीता के भगवत गीता के पर्सपेक्टिव से ही बात करते हैं फिर, क्योंकि अगर भगवत गीता के स्टाइल से बात करें तो कह सकते हैं कि बुद्धि और मन अलग होता है, हाँ। कि मतलब होता तो सर पे ही है, पर क्लासिफाई कर सकते हैं दोनों को अलग। मन चंचल है, ये भी हाँ। होता है, मन चंचल ऐसे है। तो साइंस के हिसाब से नहीं कह रहे, पर ऐसी जो भी सोच के हिसाब से कह रहे हैं बस। माइंड सेट, बुद्धि ज्यादा हम, चल ये बता कौन सा पार्ट ज्यादा हमारे कंट्रोल में है, मन ज्यादा कंट्रोल में है या बुद्धि ज्यादा कंट्रोल में है? इस पे आते हैं पहले, अबे हाँ ये भी सही क्वेश्चन है ना? तो पर क्या लिखा हुआ है भगवत गीता में कि बुद्धि को बलशाली बनाओ कि वो मन को कंट्रोल कर सके। कंट्रोल कर सके। तो हमारा मन ज्यादा कंट्रोल है, मन ज्यादा ताकतवर है अगर हमारी बुद्धि कमजोर है। अगर हमारी बुद्धि स्ट्रांग है तो हम मन को कंट्रोल कर लेंगे। अगर काम नहीं करना, जो काम करते हैं लोग उनका भी काम करने का मन नहीं करता, मन का भी मन ऐसे ही काम नहीं करना, पर उनकी बुद्धि इतनी स्ट्रांग बना ली है कि वो बुद्धि मन को कंट्रोल कर लेती है, तो वो काम करने लग जाते हैं। अबे तो ये कह सकते हैं कि शुरू में सबका मन ज्यादा ताकतवर होता है बुद्धि से, पर हम पे हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अपनी बुद्धि को हम ज्यादा डेवलप करें, हाँ। कि वो कंट्रोल कर पाए। भूख में भी यही होता है, जब हमें भूख लगती है तो हम पागल होते हैं। जब हमें फास्टिंग कर रहे होते हैं, हमने बुद्धि कि ये फास्टिंग, हम बोलते हैं कि फास्टिंग अच्छी है, 16 घंटे फास्टिंग करनी चाहिए, 2-3 घंटे फास्टिंग। मिल गया भैया ना आंसर। कि शुरू में सबकी मन ज्यादा होती है, स्ट्रांग होती है, पर पोटेंशियल ज्यादा बुद्धि में है कंट्रोल करने का। और अब वो तुम पे होता है कि तुम उस पोटेंशियल को डेवलप, मतलब रीच कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो मतलब ये माइंड तो क्लियर हो गया ना, माइंड ही है सेट, माइंड सेट बुद्धि होगी, सेट में हो गया बुद्धि। सेट हमें माइंड को सेट जब तो करेगा ना तेरी बुद्धि होगी। तो गुड माइंडसेट और बैड हमें माइंडसेट, माइंडसेट फिर यही हो गया कि तुम अपनी बुद्धि के साथ किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ यही हो गया फिर कि तुम अपनी बुद्धि को तुम ऊपर ले जाना चाहते हो या नीचे ले जाना चाहते हो। यही हो गया हाँ। माइंडसेट। माइंडसेट मतलब डायरेक्शन ही हो गया। तुम घोड़े पे बैठे हो और घोड़ा मन है, हाँ। और तुम बुद्धि हो, बुद्धि उसको कंट्रोल कर रहा है। हाँ। तुम्हारे अरे भगवत गीता में तुम्हारे हाथ पिक्चर भगवत गीता में भी थी। अरे कोई बात नहीं, तो भाई सही बोलो पता क्या भगवत गीता में क्या था? सही इमेजरी है भाई। भगवत गीता है मेरे पास, अभी है अपनी पड़ी हुई है। ये 1 2 3 घोड़े हैं, 5 घोड़े होते हैं, नहीं तो ये मन है, ये सेंसेस है, ये बोलते हैं ये मन है, ये बुद्धि है, ऐसा बोलते हैं। ये अच्छा। अर्जुन वैसे बोल रहा हूँ, ये 5 घोड़े थे, 3 घोड़े दिखा रखे हैं, ये तो 5 घोड़े हैं। समझ गया। ये 3 अभी भी नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात 1 2 ये देख, 1 2 3 4 तो यहाँ पे दिख रहे हैं, 1 2 3 4। अबे होंगे 5। ये 5 सेंसेस हैं। दिख नहीं रहे। अगर तेरे को मन कंट्रोल करना है तो तेरे को बुद्धि कंट्रोल करनी होगी। सेंसेस कंट्रोल करने पड़ेंगे, तभी तो कंट्रोल करेगा। पहले सेंसेस कंट्रोल करने पड़ेंगे, हाँ। फिर तेरा मन कंट्रोल होगा, उससे तेरी बुद्धि कंट्रोल होगी। ऐसा ही शायद हमने गलत बोला। हमें नहीं सही बोला अभी तक, सब सही था भाई। बस हमने वो नहीं करा, मन के बाद हम सेंसेस पे आए नहीं थे, वरना हाँ। सब कुछ सही है। ये होता है सेंसेस 5 होते हैं, और ये मन कंट्रोल करता है, मन कंट्रोल करता है बुद्धि कंट्रोल करती है अल्टीमेटली। और बुद्धि को कंट्रोल करता है सोल, आत्मा। हम ही हो गए। आत्मा तुम ही कंट्रोल करते हो बुद्धि को। आत्मा कंट्रोल करती है उसको। तो वो आत्मा वही अलग चीज अबे है। हम ही है भाई वो। वो अलग चीज अबे है, हम ही है वो। हम ही नहीं है भाई, वो हम ही कुछ है। भगवान है वो। हम ही है वो। तो ये 5 चीज है, ठीक है। तो सेंसेस जो कंट्रोल करता है, सेंसेस हाँ पे, हाँ वही तो है। सेंसेस मन ही कंट्रोल करता है भाई। और हाँ, मन तो अगर तू पूरे दिन यार पैसों के बारे में देखता रहेगा, तेरा दिमाग भी वही चलेगा। अगर तेरे को मतलब माइंड सेट करना है तो तेरे को कंटेंट वो देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ये 3 सेंसेस हो गई, और टच करना और स्मेल। ये प्रोसेस भाई दोनों तरफ से है कि भाई हम जो देख रहे हैं वो हमारे भी अंदर आएगा, और हम जो सोच रहे हैं वो हम बाहर भी
हाँ, वही जो हम देखेंगे गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट, बैड इन बैड आउट, गुड आउट, दोनों तरफ से हो रहा है। तो हमने ये थोड़ा लास्ट में निकालना चाहिए था कि माइंडसेट यही है कि माइंड को सही डायरेक्शन में डालना। अभी वैसे शायद क्या हमने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा नहीं होगा, पर वक्त के साथ वही प्रैक्टिस हो रही है। हाँ। तो पेशेंट रही हमारे साथ। हम धीरे धीरे स्टेज पे भी पहुंच जाएंगे। हाँ, कर रहे यार हम भी भाई 10,000 लोग खड़े होंगे और हम भी वैसे पी कर मार रहे हैं। अभी से ही थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो अभी हम अभी माइंडसेट में हैं। अभी mindset ही develop कर रहे हैं। अपनी बुद्धि को डेवलप कर रहे हैं अभी। तो भाई माइंडसेट यही है कि माइंड को सही जगह सेट करना। हाँ। अब माइंड को कैसे सही करना है कि सेंसेस को पहले कंट्रोल करना। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड सेट, हाउ टू चेंज योर माइंड सेट टू चेंज योर सेंसेस। सेंसेस अब कैसे होगी? देखना, बोलना, सुनना, टच करना और फील करना। अबे सेंसेस हम इतना कंट्रोल में होता नहीं है हमारे शुरू क्यों कंट्रोल कर सकता है तू? वो बुद्धि से कंट्रोल कर सकता है तू पर। अबे नहीं भाई, सेंसेस तो वो हो गया ना, हम थोड़ी कंट्रोल करें। हम सुनना और देखना हो गया सेंसेस शायद, और फील करना, बोलना, ये सब हो गया। अबे स्मेल करना, अबे सेंसेस यही तो होती है। अबे सेंसेस से मैं ज्यादा कह रहा हूँ जो हम एब्जॉर्ब करते हैं बाहर की दुनिया से, वो कह रहा हूँ मैं। हाँ। ना कि जो हम बाहर दे रहे हैं। तो वो तो अभी तू सिर्फ- कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी- तू अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल कर सकता है। जो तू कंटेंट देख रहा है अबे वो नहीं, control मैं कर उसकी सकता बात है। कर रहा हूँ जिसकी बुद्धि बनी नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता ना अभी। फिर वो तो सिर्फ एब्जॉर्ब कर सकता है बाहर से। हाँ, ये कह पर रहा वो हूँ। बच्चा है, हमारे हम तो कंट्रोल कर हाँ, सकते पर हैं। फिर यही कह रहा हूँ कि फिर जो बच्चा है जिसकी बुद्धि डेवलप नहीं हुई और सिर्फ वो एब्जॉर्ब कर सकता है, फिर वो चेंज कैसे लाएगा अपनी लाइफ में? वो भाई उसके पेरेंट्स कंट्रोल करेंगे। अबे हाँ, तभी तो जरूरी होता है पेरेंट्स को, क्योंकि भाई होता ही नहीं हाँ। control, तभी तो बोलते हैं पेरेंट्स सही होने चाहिए कि भाई वो सही सेंस दे, फिर उससे हाँ। सही बुद्धि बनेगी। लो भाई, सॉल्व होगी मिस्ट्री। मिस्ट्री सॉल्व कि जब भी पेरेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो अब पेरेंट्स नहीं, या फिर कोई गुरु, या हाँ। फिर कोई ऐसा हो, कोई भी जो हमें सही। तभी गुरुकुल भेज देते थे अबे इंडिया में। पेरेंट्स छोड़, जब भी तो दोस्त भी तो सही बनाने हैं, क्योंकि हाँ। वो भी तो सेंस है। वो भी सेंसेस तभी तो बोलते हैं कि जैसे दोस्तों के साथ घूमोगे तुम ऐसे ही बनोगे। हाँ। When sure- शो योर फ्रेंड्स एंड शो योर सारी भाई फ्यूचर। सही बात है। और पता है ये ट्रुथ है भाई। हाँ। पूरे स्कूल में अब हम अपनी लाइफ देखे तो जिनके साथ घूमते थे वैसे ही बनते वैसे ही थे। थे। दिमाग में सोचते थे कि बैंड थोड़ा इससे इफेक्ट ही नहीं हो रहा, हाँ। कि मैं तो इससे बिल्कुल भाई हम अलग हैं। हाँ भाई, कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ, पर भाई हम वही थे। हम भाई उनके हैबिट्स पिकअप करने लग हाँ। जाते हैं जिनके साथ भी घूमते हैं हम। ये तो है भाई, ट्रू। ये तो अगर तू बिल्कुल हाई ठीक है। परफॉर्मर के साथ रहेगा तो हाई सही है। परफॉर्मर अब बन भाई जाएगा। अभी से ट्रुथ कह रहा है, अगर तुम्हारे दोस्त बीड़ी बीड़ी पीते हैं तो भाई तुम भी शुरू हो जाओगे। हाँ, अभी सोच ये लो भी तुम। क्या था? मैं कर भी लिया भाई, मैं सेंसेस से भाई इफेक्ट हो गया था। ये तो तू मैंने करा हो गया है। मेरी- ये क्लिप काट के पेरेंट्स को भेजना है। मेरा मन ज्यादा ताकतवर हो गया था मेरी बुद्धि से। पर तेरे मन तो कंट्रोल में है बहुत ज्यादा। हाँ, इस मामले मैं में। ऐसे नहीं करता। मेरी बुद्धि बहुत स्ट्रांग है, तू ये कर सकता है। मेरे सेंसेस कंट्रोल में नहीं है। सिवाय गर्ल्स के मामले में। वो भाई सबसे मुश्किल टेम्पटेशन वही है शायद, बहुत सबसे सबसे मुश्किल सेंस वही है। यार उससे मदद करने जाके वो तो भाई कैसे ही कॉन्कर करेंगे हम। वो सबसे हाईएस्ट वही है। सबसे हाईएस्ट है वो। सुप्रीम लॉर्ड हो जाओ। बड़े गिर जाते हैं उसके सामने। सुप्रीम लॉर्ड है अगर उसका हाँ, अगर उसको कर लेना तो भाई कर लिया तुमने सब कुछ। ब्रह्मचारी इसके लिए होती है ना शायद। अब शादी नहीं करते ना, हाँ, शादी नहीं करता। जब तो यही तो है कि कंट्रोल करवाए सेंसेस हाँ। को। सबसे सुप्रीम लॉर्ड बहुत मुश्किल है वो करना। बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर मेरे लिए सिगरेट पीना, दारू पीना बहुत आसान है। मतलब अपने आप को कंट्रोल करना उसके लिए, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा अपने ट्रेन कर लिया अपने आप को। मैं करता ही नहीं कभी। मैंने अपनी बुद्धि में ही बिल्कुल सब बता दिया, सेट कि कर भाई दिया कि ये बेकार है। एक भी चीज एक बार भी नहीं लगाना इसको मुंह, एक बार भी। पर लड़कियों को तो ये भी कह सकता है ना कि यार अबे ये तो करना ही है ना एंड में। हाँ मैं हाँ ये है ना कि यार अबे ये करना ही difference है। ये डिफरेंस है कि भाई- अब तो ये है कि भाई करना ही नहीं है कभी पूरी तेरे जिंदगी। तेरे सिगरेट और लड़कियों वाले टेम्पटेशन में ये लगे कि सिगरेट के बिना जी सकते हैं पूरी लाइफ। हाँ। और लड़कियों के लिए भाई करना तो शादी तो करनी होगी भाई। हाँ। बच्चे तो तो- करना होगा। हम भाई पूरा
पूरा फुल नो नहीं कर हाँ। सकते इसको, सिगरेट और जब भी मुश्किल सी हो रही है, सिगरेट और दारू में पूरी जिंदगी छोड़ पूरी दो जिंदगी नो कर सकते हैं। और उसको नो नहीं कर सकते इतना। अबे हाँ, क्योंकि कितना नो कर लेंगे? कभी-कभी 28 में तो मम्मी पापा ही करते हैं, शादी कर ले शादी कर, चुपचाप। जल्दी कर। दिमाग मत खराब कर हमारा। अबे जब भी तो किसी लड़की से बात कर जाके ये खुद बोलेंगे जब भी कि शादी मुश्किल हो रहा है। अपनी लड़की से बात करके शादी जल्दी से। और वही प्लान पूरा फेल हो जाता है जब थोड़ा स्पेस देते हैं, फिर वो पूरे ही दिमाग को हाँ, कब्जा कर हाँ। लेती है वो- कि भाई एक बार दिमाग में आ जाए तो भाई पूरा ही ले लेता है वो। वो बहुत ही अजीब चीज है, पता नहीं क्यों ऐसा। भाई बहुत मुश्किल चीज है शायद- वो। बहुत मुश्किल है वो कंट्रोल करना। बहुत मुश्किल है ये। और भाई ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हम ये पेरेंट्स को बता भी नहीं सकते भाई। हाँ। कभी कभी भाई सिगरेट वगैरह तो फिर भी बता दे, हाँ। क्योंकि इसमें कोई दूसरा पर्सन थोड़ी इन्वॉल्व हो रहा है, हाँ। तुम ही हो रहे हो बस। और भाई लड़कियों में तो भाई कोई और भी इन्वॉल्व हो रहा है, कैसे बता दें हम पेरेंट्स? बहुत मुश्किल बहुत ही है। मुश्किल टेम्पटेशन है भाई ये। माइंडसेट, गुड माइंडसेट और बैड माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज गुड माइंडसेट? गुड माइंडसेट हो गया कि ये कंट्रोल करने का बताते हैं, हाउ टू कंट्रोल योर। ये भी गुड माइंडसेट ही है, कंट्रोल करने वाला, कि अपने आप को रोक रहे हो तुम कोई बुरी चीज करने से। हाँ, ये अब तो गुड good है। माइंडसेट ये हो गया जो भी चीज। पर तुझे कैसे कंट्रोल पता चलेगा कि वो तेरे लिए अच्छा है बुरा है? ये बता कि भाई अगर पास्ट में किसी बढ़िया गाइड ने हमें बता रखा हो कि ये सब बुरा है, ये सब जैसे पेरेंट्स ही हो गए, सेंसेस ही हो गए भाई, पहले हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा जब ही हम करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। हाँ। अगर भाई कोई तुम्हारे घर में तुम्हें बचपन से ही गलत सीख मिल रही है कि सिगरेट वगैरह ठीक होता है, तो भाई तुम बड़े होके वही करोगे। यही हो गया कि भाई पहले हम बिल्कुल, पर अगर अबे हम बिल्कुल पावरलेस है। पहले हमारा सारा पहले पेरेंट्स या फिर किसी और से आता है, सेंसेस से आता है भाई पहले हमारा। पर तू अगर तू बचपन में है तो बचपन में तेरा ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, हाँ क्योंकि मैंने नोटिस करा है किसी किसी बच्चों का नहीं होता, वो स्टैग्नेंट होते हैं। ज्यादातर बच्चों वो का क्यों नहीं होते हैं? उनको कोई भी कुछ नहीं करा होता। शायद वो सही सेंस को लेने से ही इग्नोर कर देते हैं। जैसे अगर उनके पेरेंट्स कुछ बता रहे हैं तो इग्नोर ही कर देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसे मैं बच्चों को देख रहा हूँ ना, हाँ। थोड़ी जो मेरे रिलेटिव के जो बच्चे हैं, उनको अभी तक मुझे लग रहा है अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। मतलब उसके ऊपर थोपा नहीं गया ऐसी चीजें। फिर भी उनका माइंडसेट अच्छा नहीं है, ऐसा क्यों? कि कुछ बोलते हैं ना कि कोई बर्ड से ही लीडर होता है, कि कोई बंदे हाँ, कोई कि bird अलग ही से देख leader सकते हो है। कि तुम वो लीडर है। हाँ अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि कुछ बच्चे बचपन से ही बढ़िया माइंडसेट हाँ, बर्ड से ही होता है, ऐसा क्यों? और कुछ बच्चे, और बहुत मेजर भी बच्चे ऐसे होते हैं। अच्छा शायद वैसे भाई डेवलप तो तुम ये कर भाई सकते हो लोगों गुड माइंड के, अबे लोगों के भाई साइकोलॉजी भी आ गई है कि किस चीज की वजह से एक बंदा क्यों कैसे बड़ा होता है। और ये तो भाई ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया और इसमें बहुत सारी चीज आ गई। पर ये भी क्वेश्चन है, अगर ये तुम तो वही हम- बैड माइंडसेट है तुम्हारा या बिल्कुल ही घटिया माइंडसेट है, तुम उसको डेवलप कर सकते हो आराम से, पर टाइम लगेगा उसको करने में। 6, 7, 8, 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाएगा। 3 साल में पूरा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखा जाए तो शुरू में लक पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन से सेंस मिल रहे हैं। वही लक पे डिपेंड करता है कि तुम किस या वो family भी में पेरेंट born पे ही हुए। होता है वो शायद। वो मैं इसी बात की लक मिल रहा हूँ। लक इस बात पे हो गया कि तुम्हें कैसे पेरेंट्स मिल रहे हैं। अगर तुम लकी हो तो तुम्हें बढ़िया मिल रहे हैं, अगर तुम अनलकी हो तो क्योंकि बेकार मिल रहे हैं। अगर वो, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होता दिमाग में, वो सब कुछ ऑब्जर्व करता है। वो एब्जॉर्ब भी करता है। वो अगर तू उसको कुछ बोलेगा ना, वो याद रहेगा उसको अबे हाँ। कि इसने कुछ बोला और था। तूने एक्सपीरियंस करा है, कोई तेरे छोटे कजिन हो या कोई भी हो, तू एक शब्द बोलेगा वो रिपीट करने लग जाता है उस हाँ। शब्द को, कि बार-बार बोलने लग जाते हैं वो। ये बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं वो। उनके सामने कुछ ऐसे बकवास नहीं होनी नहीं चाहिए, करना चाहिए। उनको स्टोरी सुनानी चाहिए, सही ग्रोथ है। माइंडसेट वाली, बिग माइंडसेट वाली, कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैं तो शुरू हो जाऊंगा ग्रोथ बिग मैन, बड़ी बिग मैन, बिग मैन। अब इतना भी नहीं करेंगे पर मैं तो कर लूंगा, वो मैं तो स्टोरी सुनाऊंगा रात को। अच्छा मैं मैं story में- करूंगा का मतलब मैं नेचुरली करूंगा क्या है मतलब? कि जैसे स्टोरी वो हो गया कि हाँ। नेचुरली कि रात को story मैं सुनाएंगे। फोर्स नहीं कर रहा उसको, मैं नेचुरली कर रहा हूँ। कि अच्छा तुम्हें एक स्टोरी आज अभी बताता हूँ मैं। और कुछ भी बना के अरे कुछ सुना दूंगा। और उस गुड माइंडसेट, बैड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट और डेड माइंडसेट होता है। एक ग्रोथ माइंडसेट होता है और एक अलग माइंडसेट होता है भाई। अगर तुमने पर माइंडसेट क्लियर वो कर लिया ना भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो।
जो टॉप नंबर 1 है ना, जो डेविड गॉगिंस है, भाई वो मेंटली स्ट्रांग है। वो उसको अगर चुट्टी काटेगा ना, तेरे को सेम दर्द होगा, उसको भी सेम को भी। उसके सामने ट्रक उड़ा देगा ना, वो खुद ही मर जाएगा। वो कुछ नहीं है उसमें ऐसा, बॉडी में ऐसा कुछ नहीं है, उसका मेंटल स्ट्रांग है। अभी वो क्लैरिफाई करना होगा क्या कि कुछ लोगों के पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं है, फिर भी बहुत बढ़िया माइंडसेट होता है। और वो शायद मैं बोलूंगा कि बुद्धि भाई बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। बुद्धि कि भाई आ जाता है हमारे दिमाग में कॉन्शियस बहुत जल्दी, कि भाई डिसीजन मेकिंग का स्किल आ जाता है भाई बहुत जल्दी। और लोग रियलाइज नहीं करते कब आता है ये। अबे ब्रेन तो होता ही नहीं है बच्चों में, तो ये पता है तेरा जो ये है ना, यहाँ से ब्रेन डेवलप होता है, और तेरा यहाँ तक डेवलप होता ही नहीं है। तेरा यहाँ तक ब्रेन रहता है, ये नहीं पता। ये अभी तेरा 25 साल तक डेवलप होगा पूरा। तो अगर खोल के देखेगा पूरा स्ट्रक्चर नहीं है अभी तेरा, 25-30 साल तक बोलते हैं। और बचपन है ना, ये ब्रेन होता ही नहीं है। अबे नहीं, ये तो अबे नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। अबे हाँ नहीं होता। बच्चे का अगर फाड़ ऐसे करना नहीं चाहिए। चलो देख ही लेते क्या है, अनबॉक्सिंग करता है। सच्ची में नहीं, और सच्ची में नहीं पर उसको वेलकम बैक टू टेक्निकल गुरुजी। टुडे वी विल आज हम करते हैं बच्चों का दिमाग अनबॉक्स। तो अगर पता है ना ये होता नहीं है उसका, पता है ये जो ये नीचे है ना, नीचे से डेवलप होता है, फिर ऊपर ऐसा होता है, ऐसे डेवलप होता है हमारा दिमाग। बहुत जल्दी हो जाता होगा यार। ये पहले ये डेवलप होता है, फिर नीचे से ऊपर होता है। मुझे तो नहीं लग रहा, पर अगर ऐसा होता है तो भाई बहुत बचपन में होता होगा ये। और फिर ये भी ट्रू भी है, क्योंकि 25 साल तक ये डेवलप नहीं होता तेरा, ये जो है ना यहाँ पे बहुत ही बचपन में होता होगा कि इतने तक ब्रेन है बस, अगर होता होगा। हाँ, और फिर धीरे धीरे डेवलप होते होते इतना हो जाता है। पर मैं कह रहा हूँ बुद्धि पर जल्दी आ जाती है सब में, कि पोटेंशियल जल्दी आता है बुद्धि का। हाँ। जैसे भाई कब बोलते हैं, और वो पता है देख सेकंड पता है क्लास से हो जो जाता तू है। बचपन में जो बोलते हैं ना, कि बोलते हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा कभी नहीं निकलता, क्योंकि वो इस ब्रेन में है, वो कभी चेंज नहीं होता, वो बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाता है। तेरी ये चीज है, ये ना हो सकता है, ये चीज ये डेवलप हो जाएगी। अगर तू 45 साल भी अगर करेगा ना, ये चेंज हो जाएगी, तेरा ये चेंज नहीं होगा। डेवलप वाली बात तो सोचा, पर जो ये तू चेंज कह रहा होगा। है डेवलप वाली बात तो सोचा, पर तू जो कह रहा है कि होता ही नहीं है, वो शायद उसमें डाउट हो रहा है, शायद नहीं होता। डाउट हो रहा है उसमें। मुझे भी कंट्रोल मुझे ऐसा नहीं होगा, खाली होगा, बिल्कुल हल्का सा होगा, मुझे लग रहा है शायद हल्का सा एकदम होगा, बर्फ सी होगी। खोल के देखते हैं किसी का। चीटिंग। तो वो तो माइंडसेट नहीं है, वो तो ब्रेन हो गया। पर ग्रोथ माइंडसेट, पर मेंटल टफनेस होती है बहुत ज्यादा, और वो माइंडसेट से आती है। इलॉन मस्क भी है भाई, उसको मेंटल बहुत मेंटल टफ है वो बंदा, बहुत तगड़ा माइंडसेट है। माइंडसेट ये है कि भाई अगर आज नहीं हो रहा ना मेरे से, अगर पॉडकास्ट आज नहीं चल रहा, तो ये चलेगा एक दिन। मैं स्पीकर एक दिन तगड़ा बन के रहूंगा, चाहे। और वो स्पीकर पुराना लिखता है, तू देखा एक बंदा है वो भाई, कहीं एशियन ही है कोई, तूने देखी होगी उसकी बात, बता। शायद जापान का है वो या चाइना का, ऐसे देख रहे हो। उसने उसकी मैंने 10 साल पुरानी देखी, उसने डाली थी खुद हाँ। ये 10 साल पुरानी। भाई वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोल रहा वो, और अब जो बोलता है ना बात, तू बोलेगा भाई ये क्या है, तू भाई उसकी इमर्स हो जाता है बातों में कि भाई साहब क्या बढ़िया चीज बोली है। तो भाई वो बहुत तगड़ा स्पीकर है, बहुत तगड़ा स्पीकर शायद मैंने देखा। अबे वही है क्या जो आपने बोला था, अपने वॉइस को कंट्रोल करो, ऐसे कुछ बोलना था, कि अपने टोन को देखो, मेलोडी ला उसमें। हाँ ऐसे तो कुछ वही होगा शायद। वो तो भाई बहुत ही कॉन्फिडेंट था। बहुत, और उसकी 10 साल पर गुजारने की इतनी घटिया बोल रहा था वो, मतलब अब भाई सब बोल तो अच्छा रहा था, भाई सब घटिया होते हैं। सच बताऊं तो बोल अच्छा रहा था। तूने जो रोगन का ही दिखा दिया था पॉडकास्ट, इतना भाई जो रोगन का पॉडकास्ट तो क्या घटिया, उससे अच्छा तो भाई बहुत बेटर है। उससे अच्छा भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा था, कि बोल क्या रहा है वो, और ये कितना बेटर है। 100 गुना ज्यादा अच्छा क्वालिटी भाई 100 गुना 1000 गुना भाई, इतनी तगड़ी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो रोग देख ले, और अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी है हमारी, तेरे को पीछे करेंगे टकले। ये गाना हो गया, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर टकला उसको कोई, ये पता है हम पंचअप जोक मारते हैं वाला,
ये हमारे लिए पंचअप जोक है, पंच डाउन जोक नहीं है हमारा, तो हमारे कोई ऑफेंड नहीं होगा। अगर इससे कोई ऊपर बड़ा होता ना उसको टकला बोलता, ये वो था प्रॉब्लम, और ये उसका फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा, अबे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी हंस जाएगा। तो वो देखेगा मेरी वाली बात तो देगा ही। तो माइंडसेट उसका भी सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं हम क्या? अपने ही पॉडकास्ट में बोल देते कि कोई देगा ही नहीं, वो नहीं देगा, ये नहीं देगा, तो अभी नहीं देगा ना, देखेगा पर क्यों नहीं देगा? ये भाई गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बहुत अभी सोच रहे अभी हैं। मैं पर वो अभी नहीं देखेगा ना, कभी देखेगा कि जब मैं बेटे तेरी बेइज्जती करी थी उसके पड़ने में शायद गंजे गंजा क्यों हुआ वो? भाई हेयर लॉस हो गया वो उसका। वो भाई बहुत टेस्टोस्टेरोन मिलता है वो। अभी कुछ लोग भाई गंजे हो जाते हैं अगर बहुत ही कम बाल होंगे तो वो गंजे हो जाते हैं कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, कि जैसे हाँ। ये दाढ़ी वाली होती है ना बेकार सी वैसी हो जाती है, ऊपर की अगर ज्यादा हेयर लॉस हो गए तो वो टकले ही हो जाते हैं इससे। अबे उसका एंड्रयू टेट का वैसा है, उसके हाँ। बाल है पर अच्छे उसकी नहीं मैंने है। देखे। अच्छे बाल नहीं उसके, हाँ। जब भी वो टकला रहता है कि भाई क्लीन रहूंगा इससे अच्छा उसमें दिखाए तो थे उसने वो प्रेजेंट जो present से निकल गया। गंजा नहीं हो। उस वीडियो में वो है बहुत पल की लग रहा था वो। हाँ। चल कैसे फिर रहा गंजा हो था गया। भाई, चल कैसे भाई एकदम एटीट्यूड में ऐसे चल रहा था फिर पकड़ कि भाई कुछ करने वाला है। बहुत जोक्स मार रहा है तो बहुत ज्यादा सुबह कर रहा, और अभी मैं थोड़ी देर में बोल रहा था भाई ऐसी चीज हाँ भाई, ऐसी करेंगे। चीज नहीं करेंगे अब भाई क्लीन हो वही कर गया रहा हूँ मैं। अब भाई माइंडसेट पे बात करेंगे भाई ग्रोथ, तू माइंडसेट सब कुछ कर सकता है, तू माइंडसेट अगर तेरे पास, अबे हाँ, अगर अगर माइंडसेट और आईक्यू तुम्हारी एवरेज हो तो सब कुछ हो क्योंकि सकता है। मैं अगर खुद सोचूं ना, मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा था जब प्रीमियर प्रो पे, भाई मैंने खोली पहले दिन, मैंने कहा ये है क्या चीज, तूने भी खोली होगी एक दिन, तूने तो कभी एडिट करी है उस पे? और क्या, अबे भाई मैंने पबजी की इतनी बड़ी एडिट्स बना रखी अब जब मैं प्रीमियर प्रो की बात कर रहा था कि पहले दिन देख के एकदम मुश्किल लग रहा था सब कि भाई मैं, अबे मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कहाँ क्या अबे है, हाँ। ग्राफिक डिजाइनिंग, इफेक्ट कॉर्नर, अबे ये है क्या? हाँ पर मेरे को, पर मेरा माइंडसेट था कि भाई अगर आ नहीं आ रहा ना, आने वाले 20 दिन में मेरे को समझ में आ जाएगा, 100 दिन में समझ में आ जाएगा, बस करता रहता हूँ, भाई आ गया, करते रहो, एक दिन समझ नहीं आया, 2 दिन समझ नहीं आया, 3 दिन समझ नहीं आया, भाई 10-15 दिन में खुद एडिट करने लग गया था मैं उसमें कि समझ में आ गया, और अब मेरे को सही से सब कुछ समझ में आता है कि क्या चल रहा है माजरा क्या है। तो ये माइंडसेट है कि मेरा माइंडसेट था कि यार ये सीख आ जाएगा मुझे, कि धीरे धीरे करता रहूंगा ना तो मेरे को आ जाएगा। ये स्पीकिंग भी ना, कि अभी मैं गलत कर रहा हूँ पर मैं धीरे धीरे बहुत अच्छी कर लूंगा, ये भी मेरा माइंडसेट है। इसको कह सकते हैं ये ग्रोथ माइंडसेट हुआ या क्या माइंडसेट हुआ? ये ग्रोथ माइंडसेट हुआ, ये पॉजिटिव माइंडसेट हुआ भाई। पॉजिटिव माइंडसेट ये नहीं होता, पॉजिटिव माइंडसेट अलग होता है। अरे भाई पॉजिटिव मतलब क्या है भाई? व्हाट इज पॉजिटिव, व्हाट इज नेगेटिव? पॉजिटिव क्या मतलब है? भाई जो हमारे लिए अच्छा है, नेगेटिव मतलब जो हमारे बुरा होगा। अबे तू बैड और गुड की बात कर रहा है उसमें, तो पॉजिटिव भाई- वाला होता है वो होता है। अबे नहीं भाई पॉजिटिव गुड नहीं भाई होता। पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक भी अलग मीनिंग होता है, लोग भाई सेम कर लेते हैं उसको। पॉजिटिव नेगेटिव अलग होता है, गुड और बैड अलग होता है, और पॉजिटिव सॉरी पेसिमिस्टिक और पॉजिटिव भी वो अलग होता है। क्या होता है पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक, ये दोनों अलग होते हैं। तू बोल सकता है ये इनके मीनिंग तो अलग है पर जो ये सब चाहते हैं वो सेम ही होता है, जो चाहते हैं ये सब। अबे नहीं, ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है तू, अबे नहीं, ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट बोल सकता है, ऑप्टिमिस्टिक गुड और पॉजिटिव माइंडसेट नहीं बोल सकता। ऑप्टिमिस्टिक गुड और पॉजिटिव डेफिनेशन में अलग है, पर जब तू देखेगा कि हर माइंडसेट में क्या चाहिए तो उनके भाई वांट उनके सेम होता है भाई। जैसे अगर ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट है तो ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट बोलेगा कि मैं कर सकता हूँ एडिटिंग। ऑप्टिमिस्टिक अगर माइंडसेट हुआ good कि mindset- मैं बेस्ट एडिटर बन सकता हूँ, ये कर सकता है तू। ग्रोथ माइंडसेट हुआ कि मैं उस वैसा मैं बार कर करके मैं सीख जाऊंगा, ये होगा। अबे growth सबका mindset। अलग अलग तरीके से वो होता है, पर सबका गोल थोड़ा सेम ही होता है भाई। सब एंड में जो मिलता है वो सेम मिलता है तीनों है। पर आप इसको क्वेश्चन कर देते हैं ना, तो ये सही नहीं है पूरा। तीनों का गोल सेम है, तो समझ में आ गया, पर क्या है ऐसी ग्रोथ माइंडसेट अबे हम इतना ज्यादा डिग करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंप्लीफाइड ही बोल रहा हूँ और इतना शायद कोई सुनेगा भी नहीं। भाई मैं भाई सिंप्लीफाइड बोल रहा हूँ मुझे कि भाई गुड मतलब गुड, क्या नाम है बैड उसका? मतलब बैड। इतना भाई हो गया। गुड मतलब अच्छा, बुरा मतलब बेकार। ग्रीन मतलब ग्रीन, रेड मतलब रेड। मेरे को वो बनना है लेक्स, निकल यार से।
ये पॉडकास्ट देख लो, ये क्या बोल रहे हो भाई? इतनी नेटवर्थ भी नहीं है कि भाई सुनेगा कोई हमें। अबे ये पेसिमिस्टिक हो गया। ये नहीं होना चाहिए अभी, नहीं ये ट्रुथ ये ट्रुथ सेट हो गया। हम सच्चाई में बात करते हैं, हम बेवकूफ में बात नहीं करते। हम चलो बोलिए भाई। अबे एक बंदा है, अभी नहीं सुनेंगे पर फ्यूचर में एक बंदा सुन सकते हैं। चूतिया बंदा है एक नया मार्केट में, वो एंटीट्यूड बनता है, इंडिया का एंटीट्यूड अब बनता है इतने वो। लोग हैं एंटीट्यूड वाले। अब वो मार्केट है भाई पूरी है, इतने इन भाई को ने मार्केट ले ली। बहुत लोग बन रहे हैं। एक गाली सुनेंगे मेरे से। वैसे ये भी माइंडसेट पे ही बातें करते रहते हैं। अबे नहीं, वो बंदी में बात करता रहता बंदा है अच्छा, अबे हाँ, अच्छा वो वाला कह रहा जो तुमने दिखाया था। हाँ वो क्या नाम है उसका? भूलिया मैं। अरे भाई नाम सही है, मत भूलिया। कर भाई, मत कर यार। हाँ, मत कर भाई। उसकी भाई लक्ष्य चौधरी ली थी। ये तो मुझे बताया, बस मार देख लेना कौन है। अबे मत देखना। या मत देखना, प्लीज मत फेमस करा रहा देखना, मत है। देखना। मत देख रहा उसको। एक दिन तो मत देना उसको। भूल जा। वो घटिया बंदा है। सब भूल जा उसको। पर देखा जाए तो मार्केट है पूरी, अगर वो पैसा कमा रहा है चलो भाई उसके लिए सही है। भाई, मार्केट है पूरी, उसके लिए सही है। पूरी मार्केट है ये। वो कुछ भी एंटीट्यूड ने शुरू पैसा करा, कमा रहा है, ठीक है। वो भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है। इतना घटिया बनाता है वो। हम ट्रुथ तो बात कर रहे हैं, ट्रुथ तो बात कर रहे हैं। चलो भाई मैं तो बहुत बड़ा हूँ, ये हूँ भाई। नहीं है भाई, कुछ तू काम कर जाए। तू पढ़ाई कर ले। पढ़ाई कर, तेरे बस की नहीं है कुछ भी। उस बंदे ने भाई कोर्स पैसे लग गया वो। अबे हाँ, और लोग खरीद भी रहे हैं। और पागल है क्या वो? वही हमसे ज्यादा कमा रहा है। पर फिर भी बंदा हमसे ज्यादा कमा भाई रहा है। हम टट्टी बेचने लग जाते हैं, वो भी टट्टी खरीद लेंगे टट्टियां। अबे पर बेचना भी तो उसको भाई बेचना तो आता है कम से कम, चाहे तरीका उसका हाँ। बिगाड़ो पर वो भाई उसको बिक बेचना रहा आता है। उसको बेचना आता है। वो उसकी बात है। ये स्किल है उसका। जब See, भी मैं अबे अबे जब भी मैं कहता अगर कमा रहा है तो ठीक है तेरे लिए। पर हम वैसा क्यों नहीं कमा रहा है, कर इज्जत वाला कमा नहीं रहा वो। ये तो है। अबे मेरे को जो इज्जत पता है- वाला कमाना है, धीरे कमाऊंगा पर ऐसा कमाना है मुझे। तुम्हें- एप्पल जैसा कमाना है मुझे कि भाई अबे एप्पल तुम्हें ब्रांड है। इंग्लिश में वो था पर हिंदी में बोल देता हूँ, जो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम उगाओगे। कि भाई अगर वो ऐसे इस तरीके से पैसे कमा रहा है तो उसको पैसे मिल जाएंगे पर उसको वो नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, उसको ये पता होना चाहिए कि दोनों नहीं मिल सकते, उसको एक ही हाँ। मिल सकता है दोनों में से। और दोनों चाहिए तो भाई उसमें दोनों time चाहिए तो लगता भाई टाइम लगता है, जब हम कर रहे हैं। है। बहुत टाइम लगेगा बहुत भाई। टाइम लगेगा अभी। एप्पल बनाने में टाइम अभी लगता है बहुत भाई। टाइम लगेगा, वेट है। अगर हमें वो अच्छा वाला कमाना है तो। और रिस्पेक्ट भी चाहिए, हाँ, वरना भाई बिना रिस्पेक्ट के भाई बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं बहुत लोग, और बनते हैं लोग ऐसे ही। पर फास्ट यार एक माइंडसेट भी होता है पर कि फास्ट माइंडसेट भी होता है। मेरा पता बहुत ही ज्यादा वैसा माइंडसेट है, फास्ट स्लो। बहुत स्लो माइंडसेट है मेरा भाई। अबे हाँ शायद है तेरा बहुत। अबे तू भाई इन्वेस्टिंग भी स्लो ही करना चाहता है तू। मेरा पता भाई है बहुत फास्ट माइंडसेट है मेरा। हाँ, मैं वेट नहीं कर सकता। मैं स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पे चलता हूँ। मैं पेशेंस वाला माइंडसेट बोल सकता, स्लो माइंडसेट नहीं बोल सकता। तो पेशेंस माइंडसेट है मेरा। पेशेंट, अबे पेशेंट और पेशेंट, नहीं। पेशेंस। एक और था, एक और शब्द क्या बोल रहा था, सिक्योर ऐसे कुछ। सिक्योर तो अलग हो गई यार, पेशेंस अलग हो गया मेरे भाई। धैर्य और सिक्योरिटी अब अलग नहीं। नहीं हुआ। अलग ही बोलना चाहता हूँ मैं, जो पर साथ में चले कि भाई तू पेशेंट क्यों है। क्योंकि मुझे पता है कि धीरे में ही कुछ बड़ी चीज बनेगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, शायद ज्यादा सिक्योर भी अबे सिक्योर नहीं होता ये, सिक्योरिटी तो वो होगी ना, फिर जॉब होगी सिक्योरिटी। एप्पल सिक्योरिटी है, एप्पल पेशेंट मिलता है। तू पेशेंट क्यों होना चाहता है। क्योंकि मेरा माइंडसेट है, मुझे ऐसा कमाना है कि वही लोग बोले कि ये बंदे ने इज्जत वाला कमाया है, और मेरे को धीरे धीरे बड़ा करना है चीजें। इसमें इनऑर्गेनिक नहीं करना मुझे। इसमें पेशेंट जरूरी थोड़ी होता है। जरूरी होता है भाई। भाई टाइम लगता जैसे है। भाई मार्क ज़करबर्ग भी तो बहुत जल्दी अमीर हो गया, वो भी सही तरीके से हाँ। हुआ है। भाई वो कुछ अलग होता है। भाई किसी भाई मार्क ज़करबर्ग बिलियन में एक है, तू देखा जाए तो। हाँ। भाई बिलियंस में एक है वो, 7 बिलियन लोग हैं उसमें, एक बंदा बना है अच्छा 6 नहीं, साल चल का। अबे चल ये मान लेते हैं कि तू जानबूझ के स्लो नहीं करेगा, पर अगर वो हाँ। प्रोसेस खुद स्लो है तो तू मान लेगा कि ठीक है स्लो है। चल अब देखते अच्छा, तू हैं, इस क्वेश्चन करते हैं कि तू इस मैं तरीके से पेशेंट कह रहे हैं हाँ। कि तू खुद स्लो नहीं होगा, पर अगर वो फास्ट हो ही नहीं सकता तो तू कर लेगा स्लो। हाँ, गलत चीज नहीं करूंगा मैं। ये कह रहा है। देख अब तू वीडियो एडिटिंग में देख कितना तेज जा सकता हूँ मैं। टाइम तो लगेगा। मैं तेज पता है कब हो सकता हूँ,
कि जब मैं ऐसे, एक तो हो गया कि मैं बीच का मेडिटेटर बन जाऊं और जो वीडियो एडिटिंग वाला बंदा है उसको उससे जोड़ दूं, जो देर ड्रॉप सर्विसिंग तो नहीं बात करती है ना, ड्रॉप सर्विसिंग। पर उसके लिए पहले मेरे को वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। मुझे पहले क्लाइंट पहले लेकर आना पड़ेगा, मैं ऐसे कैसे ले आऊंगा और उसको काम कैसे करा दूंगा, क्योंकि मेरे पास ना ये वाला बंदा है ना ये वाला बंदा है ना, तो मैं मेरे को वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। मैंने क्वेश्चन कर चुका हूँ मैं इसके बाद को। फिर वीडियो एडिटिंग में जब मेरे को क्लाइंट आने लग जाएंगे धीरे धीरे, तब मेरा दूसरा नेटवर्क बनाऊंगा वीडियो एडिटिंग का। फिर मैं बीच का मेडिटेटर बन सकता हूँ कि तू 1000 रुपए देगा मेरे को एक वीडियो के, मैं 500 रुपए तेरे को दूंगा, 500 रुपए मैं लूंगा। ये हो गया फास्ट ग्रोथ। यहाँ पे मैं फास्ट कर सकता हूँ, पर पहले मेरे को खुद का बेस बनाना करना पड़ेगा। तो मेरे का फास्ट माइंडसेट नहीं है, मेरा थोड़ा लॉजिकल माइंडसेट बात कर सकता है। अबे ये एक तरह से भाई सिक्योर ही हो गया यार, क्योंकि भाई अगर किसी को नॉलेज नहीं है फिर भी कर सकता है, और अगर वो लकी हुआ तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि बस पैसे दे देगा वो। तो भाई सिक्योर ही करना चाहता है भाई कि कोई ऐसा सिचुएशन ना आ जाए कि तुझे आता नहीं है, तो यही कर रहा है कि पेशेंट भी। और अबे नहीं यार, ये ऐसी पेशेंट नहीं है, इसको पेशेंस बोलेगा या कुछ और बोलेगा। वैसे कर सकते हैं बिना ज्ञान के भी पैसे देके बहुत लोग करते हैं भाई। हाँ करते हैं, पर उसके लिए मेरे को फिर सेल्स स्किल्स इसमें तो मुझे इसमें तो भाई फिर वही दिख रहा है कि तू सिक्योर है बहुत। फिर मुझे सेल्स सीखनी पड़ेगी कि तू रिस्क अबे नहीं, मेरे को सेल्स सीखनी पड़ेगी उसके लिए। क्या वीडियो एडिटिंग की जगह मेरे को सेल्स सीखनी पड़ेगी। हाँ कि वीडियो पहले मेरे को वीडियो एडिटिंग पर सेल्स तो अगर तुझे वीडियो एडिटिंग आती है फिर भी सेल्स सीखनी पड़ेगी। हाँ तो भाई दोनों में से सेल्स ही जरूरी हो गया कि भाई अगर सेल आता हो तो बिना वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। ये भी है क्योंकि भाई लोग तो कर रहे हैं। बस में यार टाइम लगेगा, वीडियो एडिटिंग में ज्यादा टाइम लगेगा। नहीं सेल्स में ज्यादा टाइम लगेगा। अबे भाई तुझे इसके बाद सेल्स फिर से सीखनी होगी अगर तुझे करना है जो तू कह रहा था ये काम। पर अगर तू वीडियो एडिटिंग सीखेगा ही नहीं, सिर्फ सेल्स सीखेगा तो फिर हो गया तेरा काम। पर ये पता है ऑटोमेटिक भी होता है, ईमान गार्जी ने भी यही बोला है, और एक बंदा जो मैं बता रहा था ना, ऑटोमेटिक तो हो गया कि सेल्समैन भी तुमने हायर कर लिया और तुमने वीडियो एडिटर का एडवाइजर जो भी ये वाला ऑटोमेटिक नहीं बोल रहा। ईमान गार्जी है ना, उसने भी इसके बारे में बात करी थी कि मैं क्लाइंट उठाता हूँ, काम उठाता हूँ, फिर दूसरे बंदे को आउटसोर्स कर देता हूँ और आधा मार्जिन अपने पास रख लेता हूँ। जो बंदा बता रहा था ना अभी थोड़े दिन पहले कि तेरे को वो मेरे को गाइड करेगा, वो ऑटोमेटिक नहीं है। वो कह रहा था कि मेरे पास आता है काम और मैं किसी और को दे देता हूँ और मैं उसको एक भी पैसा नहीं देता और पैसा खुद रख लेता हूँ। मैं उसको एक भी पैसा नहीं देता। वो मतलब ऑटोमेटिक काम आता है उसके पास और वो कर देता है। बोला कि वो ऑटोमेटिक हो जाएगा खुद ही, कि तेरे को सेल्स सीखनी पड़ेगी। वो क्लाइंट ही अगर तेरा सेटिस्फाइड वाला काम है ना, अभी बंदे और काम देने लगे थे। भाई ये तो पता है जब गुडविल हो, हाँ जब गुडविल हो तभी होता है। मेरे को ये वाला काम करना है, वो तो सबको करना है, ये वाला नहीं है। सबका गोल इसलिए मैं थोड़ा स्लो काम, सबका एंड गोल पैसिव इनकम ही तो होता है सबका, क्योंकि भाई किसी को काम नहीं करना मनी के लिए पूरी लाइफ। हाँ ये करना जिसको काम अबे नहीं, ये वाला काम नहीं है, मैं जिसको- पेशेंस वाली काम बात कर रहा हूँ। फिर तो तुम्हारा गलत अरे ये इसमें पेशेंस नहीं है, इसमें तो पेशेंस ही नहीं है, तो इसमें काम जिसमें नहीं तो पैसिव इनकम हो रही है। तो ये वाला करना है मेरे को। तू देगा जाए तो इसको तू पेशेंस बोलेगा, यही प्रोसेस है मेरे भाई, प्रोसेस यही है, सही प्रोसेस में आ रहा हूँ मैं। पेशेंस, इसमें पेशेंस ये होगा कि तुझे वीडियो एडिटिंग भी सीखनी है, पर जिसको वीडियो एडिटिंग नहीं सीखनी सीधा वो सेल्स से शुरू कर देगा, वो पेशेंट नहीं है, ये कह सकते हैं। पर उसको भी पेशेंस करनी पड़ेगी भाई, उसका भी एक ही दिन में नहीं हो जाएंगे सारे सेल्स, उसको भी सालों लग जाएंगे बहुत भयंकर सेल्समैन बनने में। भाई सेल्समैन तो दोनों को ही भयंकर बनना है। अबे तू ये देख ले भाई, दोनों को ए चाहिए, पर जो वीडियो एडिटिंग सीख रहा है वो बी भी सीख रहा है, तो भाई जो ए भी दोनों कर रहा है वो पर ज्यादा उस सीख रहा है। सेल्समैन के पास प्रूफ ऑफ वर्क नहीं होगा, वो किसी और का ही प्रूफ वर्क दिखा देगा। हाँ वो किसी और का दिखाएगा तो वो तो है भाई, उसको बहुत टाइम लग जाएगा पर ये करने में, देख उसको लीजिए। भाई किसी और का ही करना पड़ेगा। अबे ज्यादा रिस्की है जो सीखने है वीडियो एडिटिंग, यही कह सकते हैं, ज्यादा रिस्की है और ज्यादा कम पेशेंस है उसमें। सेल्स सीखो, जिसने वीडियो एडिटिंग सीख ली वो कम रिस्की है। मैं यही कह रहा था कि तू ज्यादा सिक्योर है, कि तू चांसेस नहीं लेना चाहता, अबे कि तू सही तरीके से करना चाहता है, सिक्योरिटी है, हाँ सही तरीके से करना चाहता है। तू भाई वो नहीं करना चाहता है, तू कोई आउट नहीं, क्या बोल सकते हैं, जो रूल्स में नहीं है वो तू करना नहीं चाहता। हाँ तू पूरा रूल्स के साथ चलना चाहता है, ये कह सकते हैं। हाँ ये भी। और मैं बहुत वो हूँ कि बिना रूल जो ये कुछ भी कर लो अगर कुछ भी तेरा होगा। और बिग माइंडसेट और स्मॉल माइंडसेट भी होता है यार, माइंडसेट भी बहुत तरह के होते हैं। माइंडसेट बहुत तरह के होते हैं। अबे माइंडसेट तो भाई ट्रिलियन माइंडसेट होंगे, टाइप्स अगर देखा जाए तो। हर
पॉजिटिव माइंडसेट में भी निकाल लेंगे कि पॉजिटिव माइंडसेट कैसे तरह के होते हैं। तो तू ये कह सकता है कि तू ये कहना चाहता है कि बड़े जो बंदे हैं, जो 1% बंदे हैं और जो बॉटम 1% बंदे हैं, उनमें माइंडसेट का डिफरेंस है बस। अबे देख, गुड क्वेश्चन है भाई। बहुतों में तो है, बहुतों में डिफरेंस है, पर सब जरूरी नहीं है कि सब में डिफरेंस है, क्योंकि भाई देखा जाए तो ये दुनिया है अनफेयर भाई। ये दुनिया लक पे, प्रोबेबिलिटी पे चलती है। कुछ बार भाई अगर नहीं यार, पुअर माइंडसेट होता है यार। वो तो मैं लोगों को देखा, जो गरीब है वो क्यों गरीब है मुझे पता है। कह रहा हूँ, वो तो मैं कह रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों में है डिफरेंस, पर भाई उस 1% में भी 1% ऐसे लोग होते हैं जिनकी माइंडसेट सही होती है, पर वो फिर भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो थे इतने अनलकी, वो बहुत ही अनलकी थे। तो भाई तू देख ले, जो भी बंदे ने पूरी लाइफ इन्वेस्टिंग सीखी होगी और उसने शुरू करा 2008 के स्टॉक मार्केट क्रैश में, और तब उसने सब डाल दिए थे पैसे। तो भाई माइंडसेट तो उसका सारा सही था, पर उसकी टाइमिंग एकदम गलत थी। भाई दुनिया में होता है भाई अनफेयरनेस, दुनिया में भाई अनलकी लोग होते हैं, ये तो भाई मानना पड़ेगा। पर और जो बंदे ने, ये मैं पता है, पर और जो बंदे ने 2009 में, जो बंदे कुछ नहीं आता, उसने 2009 में लगा दिए सारे पैसे, बहन चोद, वो भाई उठ गया पूरा। और जो 2020 में करा होगा जिसने, वो भी गया। नहीं इन्वेस्ट करा अच्छा, होगा। नहीं। और एक बंदे को मैं जानता हूँ, उसने किया था, ओ भाई। वो YouTube पे बताता है, कह रहा मैंने सब कुछ पैसा लगा दिया और मेरी इनकम हो रहा है कि 32 गुना हो गई है। और उनको कुछ आता नहीं, उसने बस पैसे लगा दिए, हो गया उसकी वजह से बहुत अमीर हो गया। अगर वो फिर, क्योंकि अब तो उसका पोर्टफोलियो बड़ा हो गया, उसको कुछ आता नहीं, पर कोर्स बेचेगा, खरीद लेंगे लोग। भाई मतलब ये भी तू कह सकता है कि अपॉर्चुनिटी भी लगा ले, लाइफ टाइम एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना। हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस हैं। हाँ। ज्यादातर केसेस में है भाई डिफरेंस पुअर और रिच माइंडसेट का। ये भाई बहुत कम कुछ केसेस में है। और अगर ऐसे केस में आ गए तो तुम तो भाई बहुत ही लगी हो तुम बहुत ही मतलब भाई ऊपर वाले ही तुम्हें गिराना चाहता है मेरे। और तुम और ये भी भाई चाहता है कि तू अमीर ना बने। पर कमबैक माइंडसेट भी होता है। क्या? गिरने के बाद उठना भी होता है। वो कमबैक माइंडसेट, ये भी माइंडसेट होता है। अबे जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम पे, क्योंकि भाई जैक मा बहुत बार रिजेक्ट हुआ था। सही कह रहा है, जैक मा $50 बिलियन की कंपनी खोल के बैठा है। KFC भी तो भाई वो बहुत बूढ़ा बनने के बाद KFC बनाया था उसने। ओ माइंडसेट है भाई। उसकी तूने वीडियो देखी, उसकी मूवी देखी है तूने फाउंडर की? नहीं देखी। वो बंदा वो सुनता था वो अफर्मेशंस, अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव अफर्मेशन कि परसिवियरेंस रखो, कर सकते होगा हैं, तुम्हारे कर साथ सकते कुछ हैं। होगा। भाई वो सच्ची में कर लेता। अबे देखिए, ये बोला जाएगा, जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हारे पास अच्छा माइंडसेट है तो तुम सक्सेसफुल रहोगे। तुम भाई अच्छा माइंडसेट रख के भी तुम फेल हो सकते हो इस दुनिया में। पर भाई जिस पे अच्छा माइंडसेट नहीं होगा, वो तो भाई बहुत ही रेयर है कि वो हो पाए सक्सेसफुल। हाँ। बहुत ही ज्यादा रेयर है। पर ये भी माइंडसेट अगर होगी तुम्हारा कि मैं कितनी बार में फेल हो जाऊं पर फिर भी मैं एक और बार ट्राई करूंगा, एक और बार ट्राई करूंगा। वही हुआ पॉजिटिव माइंडसेट भाई। सच बता रहा हूं, पॉजिटिव माइंडसेट अभी ये भाई वही हो गया। जॉनकर वायरगो ने एक बात कही थी, वो मुझे भी याद है क्या कि तुम लॉटरी की टिकट तो लो, जब तो तुम जीतोगे। अगर तुमने लिया ही नहीं तो तुम जीत ही नहीं सकते। हाँ। यही हुआ माइंडसेट भाई कि देख तुमने टिकट ले लिया फिर भी तुम हार गए, पर भाई तुम पे चांस तो था ना जीतने का। तो भाई एटलीस्ट 0.000% चांस तो था। अगर तुमने लिया ही नहीं तो भाई बिल्कुल ही जीरो हो गया फिर तो। यही हुआ भाई माइंडसेट। चांस तो रखो भाई कुछ कि तुम जीत पाओ एक बार। हाँ, ये वाला माइंडसेट में डालो कि एक बार जीतोगे तुम। ये पता नहीं अंकुर वायरगो ने कहाँ से लिए, मुझे नहीं लगता। उसे खुद सोचा होगा, बहुत बढ़िया बात थी ये कि भाई एक बार ट्राई मुझे अभी तक भी याद रहती है ये कि तुम हारोगे, हमें पता है। लॉटरी का टिकट तो लो, तुम हारने वाले हो टिकट में, पर भाई ले तो लो एक बार कि कुछ तो प्रोबेबिलिटी हाँ, है, भाई। कुछ तो है। जिसने टिकट लिया उसके चांस जीतने के ज्यादा मैं है। एक बंदे की सुन रहा था एक बंदे की, भाई उसने $22 मिलियन लॉटरी में मिले हैं। सोच भाई, $22 मिलियन भाई भाई चुपचाप बैठ के पैसा खा सकता है तू आराम से। मजा आ गया। भाई उसने क्यों डाला? उसने डालता रहता होगा क्या या एक ही बार में निकल गई उसकी लॉटरी? एक बार में? अब भाई अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी लॉटरी होती है, इंडिया में इतनी बड़ी नहीं होती। इंडिया में नहीं होती। अभी इंडिया में शायद बैंड भी है, नहीं क्योंकि दिखते नहीं है शायद नहीं। इंडिया में भाई। बेटिंग भी शायद बैंड मैंने एक रिक्शा वाला लॉटरी जीता था, मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, पता नहीं, बहुत ज्यादा जीता था वो शहर के होंगे। अमेरिका में भाई पूरे कंट्री का कंबाइंड लॉटरी होता है, और उसमें भाई पता है 100 मिलियन मिलते हैं उसमें। अभी उसमें कितने था, 1 बिलियन था या 500 मिलियन था, पर टैक्स के बाद वो पूरा कट के
बनता है 100 मिलियन ऐसा कुछ बनता है पूरा टैक्स के बाद कट के, बहुत टैक्स होते हैं उसमें, पर मिलता बहुत बड़ा है फिर और भी, फिर भी पड़ा तो है। बहुत बड़ा मिलता है। और गरीब लोग उसको लॉटरी लेते हैं। अबे हाँ सब लॉटरी ले, अबे भाई सब एक खरीदते बार हैं, किस्मत चमकेगी हर स्टोर में टिकट मिलता है, सब खरीदते हैं। और चमकती है नहीं, किसी के एक बंदे अब की एक चमकती बंदे है। की चमकती है, पर भाई चमक तो जाती है एक बंदे की। यही तो पुअर माइंडेड है। मैं तो मजे के लिए कर लूंगा, मैं कभी ऐसा पूरा फुल टाइम ऐसा धंधा नहीं बनाऊंगा अरे तो, हाँ। कि मजे क्योंकि मेरे को पता है मैं मेरे भी बहुत मजे में एक बार खरीद लूंगा, अगर मिल गया तो भाई वो भाई मजा आ गया। अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो ले खरीद लिया, क्या ही हो हाँ, जाएगा, extra पैसा। क्या है खरीद ले। इस पे डिपेंड नहीं कर सकते पूरे इनकम हाँ। भाई, बिल्कुल मत करो इस पे, गरीब बन जाओगे तुम। हम बहुत तगड़े गरीब बन जाओगे भाई। वो पैसा जोड़ता और लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। वो तो ऐसे लोग देखे हैं क्या है? कि जो पैसा जोड़ेंगे हाँ। और लॉटरी टिकट खरीदेंगे, सारा पैसा डाल देंगे उसमें। अच्छा, अबे हाँ कुछ लोग क्या पागल है क्या? यहाँ पे चल रही है तुम्हारी स्टॉक मार्केट कि भाई कितना रिटर्न मिलेगा। भाई बहुत गंदा माइंडसेट है तो। भाई माइंडसेट पे है, मतलब पूरा खेल। माइंडसेट पे खेल है, कह सकते हैं। लर्निंग माइंडसेट भी होता है, एक अनलर्निंग माइंडसेट होता है कि भाई कुछ सीखना नहीं चाह रहा कुछ भी। एक है भाई सीखना चाहता है, भाई मैं सीखना है। ये भी माइंडसेट होता है। माइंडसेट हर तरह के होते हैं, पर इसको कंट्रोल कैसे करें, इसको अलग कैसे करें? मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि क्या ये चीज मेरे लिए बहुत आसान है, क्या ग्रोथ माइंडसेट करना, क्योंकि मैंने बना लिया अपना। पर जो बंदा बिल्कुल स्टैग्नेंट पड़ा है वो कैसे चेंज करेगा? सही नॉलेज चेज करो भाई, सही इंफॉर्मेशन। उसको नॉलेज भी नहीं चाहिए। तो उसको क्या चाहिए? तूने अभी वीडियो से पहले बताया ना कि सबको पैसा कमाना है। हाँ। उसको पैसा कमाना है पर करना कुछ नहीं है। तो भाई वो कुछ कर अब नहीं बता। सकता, उसको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, करने वाले माइंडसेट पे करना पड़ेगा इसको चेंज। वो कैसे करेगा भाई जब तो उसको क्या? करना नहीं है और उसको पैसा कमाना है? फिर तो भाई, क्योंकि भाई कंट्रोल करता है ना। हाँ, अगर उसके लाइफ में कोई ऐसे ही रहा तो वही फेल ही रहेगा, पर अगर कभी उसका कोई बढ़िया दोस्त बन गया, या फिर लकीली भाई कोई ऐसा इंसान, या फिर कोई भी यूट्यूब में रिकग्निशन, भाई लक पे होता है देखा जाए तो, ये कहीं ना कहीं कोई चीज आ गई जो उसने एक बार ट्राई किया और वो उसके दिमाग से क्लिक हो गई कि ये तो सही बात है। थोड़ा तो भाई लकी होता है वो, भाई कोई नोटिस नहीं करता अपने लाइफ में, तूने भी और मैंने भी नोटिस नहीं करा, पर नहीं एक करा था मैंने। शायद कुछ लोग करते होंगे पर ज्यादा लोग करने नहीं है, क्योंकि रणवीर अलाहाबाद है, पर ये नहीं पता मैंने रणवीर अबे पर होता सबके साथ है कि लाइफ में एक बार तुम ऐसे ही अपने गार्बेज देख रहे हो, फिर एक कोई भी चीज आएगी जो सही चीज है और वो तुम एक बार खोलोगे और देखो कि भाई तो सही मुझे है। अभी तक याद है। और उस पॉइंट मैंने पता रुक जा, हाँ। फिर उस पॉइंट के बाद तुम्हारा माइंडसेट शुरू होता है चेंज करना, और वो बंदा भी उसके लाइफ में ऐसी कुछ चीज होनी पड़ेगी, इसको भाई शायद डेस्टिनी कह सकते हैं, कि भाई एक चीज तो होनी ही पड़ेगी जिससे तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो सके, वरना तुम हो ही नहीं कभी। तो डेस्टिनी कैसे आती है? वो वो डेस्टिनी पिक करती है वो हम pick या नहीं वो हम करते, खुद पिक करते हैं? वो हम पिक नहीं करते, वो डेस्टिनी पिक करती है। तो ऐसा है, तो तू ये कह रहा है कि जो मैं कि- फर्स्ट कि पॉइंट भगवान चुनते हैं? मैं फर्स्ट इंटरेक्शन ही कह रहा हूँ कि पहला लाइट जो हम पे आता है वो डेस्टिनी की होती है। एक बार हम पे तेरे पे एक बार वो वाली वीडियो आ गई ना, उस पॉइंट के बाद अब तेरे पे है कि तू, अब उस पॉइंट के बाद तू चूज करेगा। तो उसके ये कौन पहले डेस्टिनी चूज करते हैं, या ये जो मूवियों में हर बार बोलते हैं कि डेस्टिनी चूजेस यू द पाथ? भाई कुछ करियर खुद चूज करते हैं, तुम करियर को नहीं चूज करते। ये सच है? कह भी सकते हैं। अब ये एक तरह से है भी पर एक तरह से नहीं भी है। अब भाई दोनों तरफ से डिपेंड करता है यार, देखा जाए तो, और ज्यादा कि बाहर से भी डिपेंड करता है Complex बात हो रही है खुद से आज। भी डिपेंड, भाई कोई नहीं सुनने वाला ये बाहर से भी डिपेंड करता है पर खुद से भी डिपेंड करता है। अबे मेरे को याद है, मैंने रणवीर अलाहाबाद का पॉडकास्ट देखा था, पर मुझे ये याद नहीं है कि मैंने क्यों देखना शुरू करा था। उसमें उसने 10 चैनल के बारे में बात कर पता है, हम साइकोलॉजी पे हो गए, ये हम अवेयर नहीं होंगे भाई। सबकॉन्शियस माइंड भी होता है और सबकॉन्शियस माइंड सेंसेस पे काम करता है पूरा, और हम कंट्रोल नहीं करते कि कौन से सेंसेस हमें मिल रहे हैं इस दुनिया से। पूरा भाई लक पे बेस्ड है ये, पूरा लक बेस्ड है भाई ये। कुछ लोग बोलते हैं लक नहीं होता, कुछ बोलते पूरा हैं नहीं, पूरा लक बेस्ड है, क्योंकि भाई जो तो कुछ लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, कोई बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी होती है, और एस्ट्रोलॉजी होती है। जब हम पैदा होते हैं तो खोखला होता है पूरा
दिमाग एस्ट्रोलॉजी होती है, मुझे नहीं लगता, ये तो सच है। मुझे नहीं लगता अब एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी नहीं होती भाई, बस कह सकते हैं कि सच है ये, एस्ट्रोलॉजी भी तो मानता हूँ मैं, एस्ट्रोलॉजी मुझे वैसा मानता नहीं अबे, है, एस्ट्रोलॉजी का फर्क पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी मुझे वैसा लगता है स्टॉक मार्केट के पैटर्न जैसा है कि पास्ट का पूरा डेटा लेके पैटर्न से उन्होंने हाँ। बोला है कि क्या हो सकता है, गारंटी नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, पर बस एस्ट्रोलॉजी ये सही दिखाता है। है कि क्या हो सकता है। पर वो मोस्ट प्रोबेबली होता है, हाँ मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है, कभी कभार नहीं होता, हाँ क्योंकि कभी- पास्ट का डेटा राइम करता है हम्म। पर सच नहीं होता पूरा। स्टॉक मार्केट ऐसे ही भाई पैटर्न हो सकता है, हाँ। पर ये जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, होगा ही होगा, तो भाई एक्सेप्शन भी हो सकते हो तुम। क्योंकि अभी जो हो रहा है मार्केट, अभी बोल रहे हैं रिसेशन आएगा, क्रैश करेगी मार्केट, क्योंकि हर पैटर्न वही दिखा रहा है पास्ट का। हो सकता है पर जरूरी नहीं है कि हो होगा। सकता है पर जरूरी जरूरी नहीं नहीं, है। पर एस्ट्रोलॉजी सही है, यही बहुत है। मोस्ट पर प्रोबेबली जिंदगी भी तो ऐसी है, हो सकता है पर जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। पर तूने अबे मैं ये कह रहा था कि पहली झलक जो तुम्हें मिलेगी सही माइंडसेट की, वो पूरा डेस्टिनी से आता है, पर उस टाइम के बाद तुमने एक बार देख लिया, अब तुम पे ज्यादा कंट्रोल है कि तुम इस चीज को फॉलो करोगे या इसको अनदेखा कर दोगे। कि भाई पहले जो तूने पहली वीडियो देखी, जो पहला वीडियो आना था वो तो डेस्टिनी में था, फिर उसके बाद तेरे पे ज्यादा कंट्रोल था कि अब तू ऐसी और वीडियो देखेगा या नहीं देखेगा। तो तू कहना चाहता है उस दिन मेरी सीकेन की जो वीडियो देखी थी मेड इन अमेरिका, वो मेरी डेस्टिनी थी? शायद कह सकते हैं कि डेस्टिनी थी, क्योंकि तुझे भी याद नहीं है कि तूने कैसे देखी, क्यों देखी। मैंने नहीं, ये तो याद है मैंने क्यों देखी थी, क्यों देखी? रणवीर अलाहाबादिया देखी देती थी, पर मेरे को ये नहीं याद नहीं है कि रणवीर अलाहाबादिया का पॉडकास्ट क्यों देखना शुरू करा था मैंने। तो वही रणवीर अलाहाबादिया हो गया डेस्टिनी। अबे नहीं, उससे पहले उसकी विवेक बिंद्रा की शुरू करी थी तो मैंने, भाई विवेक क्योंकि बिंद्रा हो गया डेस्टिनी। क्योंकि मेरा अबे भाई देखता था उसकी वीडियो। जो भी फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जो तुझे याद नहीं कि तूने क्यों शुरू किया, वो डेस्टिनी है, वही कहूंगा मैं। और उसके बाद जब मैंने मेड इन अमेरिका देखी थी, तब मुझे कंफर्म हो गया था मेरे को यही करना है, मुझे अबे भाई उस business करना है। कंफर्म से पहले ही तेरा बुद्धि चेंज करने लग गया था, ये कहूंगा मैं कहूंगा जो बस फर्स्ट चीज थी जो तुझे दिखा रही थी कि यहाँ पे आ, वो डेस्टिनी है, फिर जो तूने खुद कर दिया वो तुझ पे ही था। अबे भाई वो जैसी मैंने वीडियो देखी ना, मैंने बोला कि भाई इसी के लिए ही बनाऊं मैं। उस पे कह सकते हैं कि तेरे बुद्धि में ही वो आ गया, उसके बाद पता Confirmation आ है गई। कुछ पता नहीं क्या चमका था मेरे दिमाग में, मेरे को लगा कि यही करना है मुझे। अरे कोरोना के टाइम बता रहा हूँ मैं। पॉइंट हुआ तेरा बुद्धि एकदम स्ट्रांग हो गया कि भाई यही करना है, एकदम फील से आ गई तुझ पे। और स्टॉक मार्केट मेरे भाई ने करा था। अबे और उस पॉइंट के बाद तेरा माइंडसेट आ गया, अबे नहीं यार, कुछ गलत बोल रहे हैं हम। उस पॉइंट के बाद तेरा माइंडसेट आ गया। अबे माइंडसेट यही होता है कि तुझे इम्प्रूव करना है या तुझे सही करना है कुछ। तो तू कहना चाहता है कि लोग डेस्टिनी खुद चुनती है, कि अगर तुम बहुत ही ज्यादा अमीर हो तो वो डेस्टिनी थी कि तुम्हें हाँ, अमीर ही बनना था, कह सकते हैं, और जो बहुत ही गरीब है कह सकते हैं वो डेस्टिनी है कि तुम्हें गरीब ही बनना था। दुनिया ने लक पे काम कर दिया। हम भाई डेस्टिनी जो गरीब मर जाते हैं लोग, उनकी यही डेस्टिनी थी कि वो तो भाई तड़प के मरेंगे। वो डेस्टिनी ये भी कह सकते हैं कि ये उन्होंने तेरे को करी। किसी लड़की से मिलना वो भी डेस्टिनी है। अब भाई डेस्टिनी कह सकते हैं कि दोनों सही है भाई, कि हम पे भी है पर हम पे भी नहीं है कंट्रोल, दोनों तरफ से है भाई। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार गया, इसको कोई भी प्रूफ नहीं कर सकता, या प्रूफ कर सकता है कोई? सर्च हुई है, रिसर्च हुई है इस पे? ये भाई प्रूव करने की वाली बात भी नहीं है भाई, ये सोचने वाली बात है बस। अबे चल निकल यहाँ से, हम बेयर बाइसेप से इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स है साले। वो वहां पे पूछ रहा है एलियंस की चड्डी की कौन सी कलर होती है, हम यहाँ पे ऐसे बात कर रहे हैं। एलियन चट्टी करते हैं? नहीं करते। उसके इतने व्यूअर है, हमारे यहाँ पे इतने मेटल मास्टरबेशन कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ हो नहीं। एलियन view नहीं टट्टी आया। करते हैं। आप टट्टी करते हो? करते हैं हम। वो तो एक दिन ये भी पूछ लेगा, आप टट्टी करते हो? कौन सा रंग की करते हो? एलियन ने बुद्धि से टट्टी करी है, डेस्टिनी से टट्टी करी है। अच्छा, उसकी माइंड टट्टी कर देता है, माइंड शिटी। उसी रोस्ट कर रहे भाई बाकी ऑर्डर्स को। पता है। जो रोगन फिर भी बढ़िया है। हाँ जो रोगन थोड़ा, राज शमाली भी अच्छी अबे है। जो रोगन को मजे और कॉम्प्लेक्स दोनों आते हैं, हाँ, वैसे ही बनना है। वो
भाई बियर बाय से कतई भी सही नहीं है, बेकार है बिल्कुल। उसका माइंडसेट घटिया है। वो पता है मुझे, वो खोखला लगता है दिमाग से, वो बस कुछ भी बोल देता है। अभी मैं थोड़ा ये नहीं बोल सकता मैं कुछ बोलते नहीं, अबे जल्दी बोल, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कट कर दियो भाई, जल्दी बोल, कंट्रोवर्सी, कट कर दियो भाई, जल्दी बोल। वो कंट्रोवर्सी नहीं अबे भाई चाहिए बोल जल्दी भाई, कंट्रोवर्सी चाहिए हमें भाई, चाहिए भैया कंट्रोवर्सी भाई। मुझे इनऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं चाहिए। अबे यार मुझे ये चीजें नहीं साले करनी। पेशेंट के बंदे पेशेंस के बंदे साले। भाई अपनी ग्रोथ पे करेंगे, ये और नहीं भाई करेंगे। तेरे पेशेंस की वजह से ही बुड्ढे होके चैनल पे सब्सक्राइब रहेंगे। हेलो गाइस, अब हम बात करेंगे, सफेद बाल हो गए हमारे। अबे कैरी मिनाटी तो बिल्कुल भी पेशेंस का बंदा नहीं था, पर उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं मिलता। अब नहीं मिलता, पहले मिलता था। हमें नहीं यार, पहले उसको बोला जाता कि तू गाली दे के उसको इतना बड़ा बहुत बना है। बहुत पहले से लोग प्यार करते हैं, जबकि हमें वो- नहीं। वो भाई सबकी बकचोदी, सबकी पर वो रोस्ट सब करता है। यही बोलते थे, क्योंकि यही बोलते थे वो तो गाली दे के इतना बड़ा बन गया। अब नहीं बोलते यही तो। क्योंकि उसने क्या करा, उसने गाने बनाने शुरू कर दिए, गाने बनाए और लोगों को पसंद आए कि भाई है इसमें कुछ टैलेंट है, ये गाली नहीं बकता सर, कुछ तो करता है, समझ रहे? यार ये भी गाली बकता है। ये अभी भी गाली, पर अभी गाली नहीं बकता है नहीं। यार ये भी गाली बकता है भाई। तू इसने रिसेंट वीडियो, मैंने देखी नहीं, तूने नहीं देखी ना, मैंने भी नहीं देखी, पर ये बकता है भाई। हाँ पर पहले बकता था बहुत, पर अब नहीं बकता। अब तू अभी रिसेंट बकता है। वीडियो में भी डाल दिए, पर उसने अभी देखेंगे। अब तूने रिसेंट वीडियो देखी थी देखेंगे। ब्लॉगर वाली यार, तेरे अच्छा, साथ ब्लॉगर देखी? वाली, हाँ। अच्छी थी वो, उसमें काम कितने हाँ, डाली, हाँ, उसने उसमें एफर्ट था। उसमें वही और वो भाई सिनेमा बनाई थी उसने। भाई वो सबसे तगड़ी उसकी वो करी थी गौरव चौधरी की। अच्छा मतलब भाई, Technical अब movie। फिर तो भाई ये तो सोचने वाली बात हुई कि शुरुआत हम अनएथिकल कर सकते हैं अगर हम एंड तक एथिकल हो गए। चलो फिर हमें वैसे ऐसे- कंट्रोवर्सी करते हैं। अभी भाई फ्यूचर में बोलेंगे माफ कर दो बचपना था। कंट्रोवर्सी कर नहीं लेंगे। पता है, मैं बहुत अच्छा अभी भी ब्रेन डेवलप हो गया और मुझे जल्दी कि हम बच्चों नहीं मारते हैं फालतू की, अबे हम बकचोदी भी करते हैं, पर लिमिट वाली करते हैं। ज्ञान भी करते हैं हम। हाँ, हम भाई फन तरीके से ज्ञान करते हैं, यही करना चाहिए भाई। लिमिट में करते हैं हम सारी चीजें बनाए, तो हमें पता है कि ओवर लिमिट कहाँ जाएगा, और उनको भी पता था ओवर लिमिट क्या जाएगा। जो वो सॉरी बोलते हैं ना कि भाई हमने तो बचपन की तरह अबे उसमें अबे उनको पता था। एक वीडियो वायरल हो गया भाई, सॉरी वॉरी बोलो। हम तो बचपन, हम तो बच्चे थे, माफी हो गई। हम तो 18 साल के थे। अबे चल, सही है। तेरे को पता था कि तू गलत कर रहा है, हाँ। सबको पता रहता है तुम गलत कर रहे हो नहीं गलत कर रहे हो। ओ भाई बहुत भाई थोड़ा कॉम्प्लेक्स, अबे पता है दिमाग में होता है चले जाते हैं। कि हम ज्यादा दिमाग में जोर पड़ता है ना, तो वो कहीं और चला जाता है दिमाग। भाई कर दे। दिमाग जानबूझ के करता है। ये शायद भाई दिमाग का नहीं, ये ADHD है। हमें नहीं आया दिमाग ADHD है ये। कि थोड़ा हमें जो स्ट्रेस हुआ कि वो हटाओ टॉपिक हटाओ इसका। माइंड सेट यार, हमारे दिमाग से इतनी तगड़ी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि हम हंसने लगे थे, हमारा भाई वही यार, ब्रेक हो गया हमारा। हमें माइंडसेट के बारे में मुझे पता ही नहीं लगता है, पता ही नहीं है हमें हमारे बारे में। हमें थोड़ा थोड़ा पता है, पर हमें इतना क्लियर नहीं पता। तू ये कह सकता है तेरा माइंडसेट के बारे में तो पता ही नहीं है हमें। स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, इसके बारे में नहीं कह सकते। इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बारे में भाई सोचने को है भाई, पढ़ने को ही नहीं है। माइंडसेट यही है कि अगर तुम्हें अगर अच्छा माइंडसेट बनाया ना, रैप अप करते हैं, तेरा दिमाग अब यार भाई मैंने बोला ही था, सिंपल बात कर लेते, तूने हाँ। भाई इतने कॉम्प्लेक्स करा दी। कि भाई यही रैप अप है कि भाई कि अगर तुम्हें कुछ करना है ना, बस अगर तुमसे अभी नहीं हो रहा ना, तो ये माइंडसेट करो कि 100 डे पे हो जाएगा। डेस्टिनी वही मार चुका है। अगर तुमने ये वीडियो दबा दी तो तुम पे डेस्टिनी हो गया भाई। हाँ। डेस्टिनी है भाई तुम्हारे, अगर तुम ये देख रहे हो तो हो गया तुम पे डेस्टिनी। अब भाई डेस्टिनी के एक बार आने के बाद तुम पे है कि तुम अब क्या चूज करोगे। अब भाई तुम्हारे कंट्रोल में है। डेस्टिनी सिर्फ एक बार आती है, फिर उसके बाद हम पे होता है कि हम उससे क्या करें। तेरे पे वीडियो देखने की, रैंडमली एक वीडियो लगाने की चांस सिर्फ एक बार आएगी, फिर उसके बाद तेरे पे होता है कि तू अब कौन सी वीडियो देखेगा इसके बाद। तू तो लक के बारे में बात कर रहा है, हम तो माइंडसेट की वीडियो है ये। लक पे भी हो गया भाई। अबे लक पहले आता है, उसके बाद माइंडसेट होता है। लक बार बार नहीं आता, एक बार ही आता है, फिर माइंडसेट होता है भाई। तूने लक पे बात कर रहा है, मैं माइंडसेट पे बात कर रहा मैं हूँ। माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। पहले लक आता है एक बार, हाँ। फिर माइंडसेट होता है एक बार, उसके बाद। उसके बाद अगर तुम्हें कुछ करना है ना लाइफ में, जैसे भाई ये वीडियो
अगर तुम्हें पता ही नहीं कि हम कौन है फिर भी तुमने दबा दिया तो ये लक था। अब जो इस वीडियो से तुमने सुनी होगी और कुछ भी लिया होगा, क्या तुम उसके बारे में और सोचोगे? क्या तुम इससे रिलेटेड रिसर्च करोगे? वो तुम्हारे माइंडसेट पे होगा। पर ये बिल्कुल भी क्वालिटी पॉडकास्ट नहीं है। हाँ ये नहीं था। कुछ भी बोला इसलिए माफ कर दो। हमने सॉरी भाई, आपका टाइम लिया मैंने। हम्बलनेस वही होनी चाहिए। बहुत हम्बल है हम बहुत। तुझे लगता है हम ये फिर भी करेंगे? जैसे भाई 10 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे फिर भी बोले कि बहुत बेकार पॉडकास्ट। हाँ मैं तो बोल दूंगा। मैं भी बोल दूंगा भाई, क्योंकि अगर बेकार हुआ तो बेकार ही बोलूंगा। बेकार ही है। हाँ भाई नहीं निकला भाई काम, क्या उसमें बुराई नहीं है भाई, हम्बलनेस है। हम्बल बनना चाहिए भैया भाई। ये बोलने के बाद हम डिस्करेज थोड़ी हो रहे हैं, हम बस सच्चाई दे रहे हैं। हम बोलने के और बाद ऑडियंस बोलेगी ये बकवास पॉडकास्ट बकवास बोल रहा अबे है। हाँ। चलो इसमें ट्रुथ तो है, इसको खुद तो पता है। हम पॉडकास्ट में बकवास बोल रहे हैं पर फिर भी हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। हाँ। अगर हम बकवास बोलते और करते भी नहीं कोशिश, और ये धीरे तो धीरे गलत इंप्रूव हो होगा। जाएगा, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि हमारे ब्रेन के जो थॉट्स हैं हमें स्ट्रक्चर वे में कैसे भाई निकालने हमारा हैं। माइंडसेट बहुत सही है, पता है। हम इतने ब्लाइंड भी नहीं है ऑप्टिमिज्म में। हाँ। हम भाई सही चलते हैं। हाँ। थोड़े भाई हम रियलिटी के बेस चलते हैं कि अगर बेकार बोल रहे हैं तो बेकार ही कर रहे हैं। पर हमें ये है कि बेकार बोल रहे हैं ना तो बेकार बोल पर रहे हैं तो इंप्रूव हो भाई जाएगा। इंप्रूव करेंगे हम। इंप्रूव हो जाएगा हम धीरे धीरे करके करेंगे, अगर- नहीं हो अगर जाएगा। हम कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश कर कर अपने आप से नहीं होगा, पर अगर हम हाँ। करते जा रहे ट्राई तो हो जाएगा। यही माइंडसेट लेके चलना यही कि mindset। अगर तुम्हें नई चीज सीखनी है ना भाई, एक दिन तुम्हें घूम फिर के बाद यही आ गई कि भाई घूम फिर के यही बात है कि अगर तुम्हें कुछ मुश्किल लग रही है ना चीज, भाई 100 दिन में इजी लगने लग जाएगी। तब कुछ कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अगर तुम नई जगह गए हो ना, हाँ। उसको भी नॉर्मल बनाने के लिए टाइम लगता है पर हो जाता है। ये माइंड करो कि वो टाइम आएगा, धीरे धीरे वेट करते रहो, वो आएगा जरूर। मुझे हार नहीं माननी, नेवर गिव अप वाला माइंडसेट होता है बेस्ट वो है माइंडसेट, नेवर गिव अप। कभी गिव अप मत करना। और कुछ किसी चीज में गिव अप करना चाहिए, वो भी अलग एक्सट्रीम में ले जाना कि भाई यूपीएससी निकल नहीं रहा तो भाई यूपीएससी में घुसे पड़े हैं। कहीं गिव अप करना पड़ता है, पर ऐसा अबे भाई लॉजिकली चलो अपनी लाइफ के साथ। हाँ, पर ऐसा अपने ऊपर गिव अप मत कर देना। पर जो ये कहूंगा, तुम यूपीएससी में गिव अप कर दो, अपने ऊपर गिव अप मत करना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तू करेगा कुछ, उस पर गिव अप मत करना कि मेरे को करना है। क्योंकि बड़े से बड़े बंदे हैं ना, जो लोगों ने भी यही बात अबे जो करी थी। तुम्हें भी पता है कि हो सकता है, और अगर तुमने उस पर कोशिश करना बंद कर दिया तो वो गलत कर रहे हो तुम। अगर जो तुम्हें पता है कि हो सकता है तो भाई कोशिश करो भाई, गिव अप मत करो उसमें। जो रोगन ने बोली थी कि जो हाइपर सक्सेसफुल बंदे होते हैं ना, उनमें बहुत तगड़ा सेल्फ बिलीव होता है। वो कहते हैं वो हारते हैं, फिर वो सीख के आते हैं, और पर वो नेवर गिव अप वाला माइंडसेट होता है कि वो कभी हारते ही नहीं। कभी वो फिर से सीख के आते हैं, फिर से आते हैं, हार जाते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर सीख के आते हैं, फिर एक दिन जीत जाते हैं वो। ये होता है हाइपर सक्सेसफुल। वो इलॉन मस्क भी ऐसे ही है, जो सभी ऐसे ही है वैसे। इलॉन यही करना होगा मस्क भाई। तुम्हारी माइंडसेट ये वाला रखना कि गिव अप नहीं करना अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर तो करना है कि भाई बाहर की चीजें हो कि भाई लगे अबे गिव हुए। मत करो, सही कह रहे हैं। नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, जो बार बार होती है ना, बिलीव इन योरसेल्फ। बहुत भयंकर बिलीव होता है यार हाइपर सक्सेसफुल लोगों का अपने ऊपर, तभी इतना कुछ उखाड़ सकते हो। ठीक है ओके गाइस, बाय। बाय।